बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए। अब एकदम फटाफट आप लोग को उड़ाना है। जीडीपी ऐसे उड़ाइए ना, मतलब देखते जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी। देखो बाबू ध्यान समझो, जब बात जीडीपी की आएगी तो बस आपको अपने देश में देखना है, किसका है भाड़ में जाए। हमारे देश में आया ना, किस में चल जाएगा? जीडीपी। किस में जाएगा? जीडीपी। मान के चलिए भारत बना दिए यहाँ पर। टाटा हमारे देश का है या नहीं है, एलजी है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। एलजी है या नहीं है यहाँ पर, ओप्पो है नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस जीडीपी है मतलब है। जीडीपी मतलब है। डिप्रेशिएशन कितना है, विदेश में जाके कोई कमाया है, सुरेश ने कमाया है, मान के चलिए कितनों कमाया है। टाटा 150, ये सब 80, ये 10, ये 20 मान लो। चलिए बताइए फटाफट, देश का पैसा, देश का पैसा, देश में बना हुआ जीडीपी। जीडीपी बताइए, जीडीपी, जीडीपी 150। जीडीपी में बस हमारे देश में जिसका कारखाना है उसी का जुड़ेगा, चाहे हमारा है या नहीं है। लेकिन जब जीएनपी आता है तो भारतीय पैसा होना चाहिए। क्या ये भारतीय है? क्या ये भारतीय है? ये भारतीय है तो जीएनपी में जुड़ेगा, जीएनपी में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा नहीं। ये भारत में बना है लेकिन भारत की कंपनी नहीं है। ओप्पो भारत में बना है लेकिन भारत की कंपनी नहीं है। जीएनपी, जीएनपी सबसे आसान काम होता है नेट वैल्यू निकालना। क्या जी? नेट। सुनो ध्यान से, नेट वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है। सुनिए ध्यान से। एक्चुअली, हाँ सीबीएसई वाला उसको एक्चुअली, और उर्दू जो बोलेगा सब। बहरहाल इसको आसान निकालना बहुत आसान होता है। ये सब भाव बढ़ाता है सब। कैसे? खाना में तेज पत्ता डाला जाता है, डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उससे? हाँ, कलर आने के लिए। बकलुआ कलर ला रहा है तेज पत्ता से। सुनो एक्चुअली, एक्चुअली केवल जीडीपी और जीएनपी ही होता है, केवल यही दो टर्म्स होते हैं। बाकी जीएनएनपी और एनडीपी, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम, वेट अ लिटिल बिट, ओके। सुनो सुनो ध्यान से। कैसे? नेट का मतलब होता है, नेट वैल्यू का मतलब होता है अपने टूट फूट को घटा दीजिए, डिप्रेशिएशन को हटा दीजिए। डिप्रेशिएशन को क्या करना है? हटा देना। उसको टूट फूट को क्या करना है? हटा दीजिए। तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है? नेट। आप बस देखना है, हमारे काम लायक यही चीज है कि हमारे देश में जो बना वो जीडीपी, हमारे देश में जो बना जीडीपी, जो हमारे देश का है जीएनपी। बस खत्म, यही दो चीज होता है। हमारे देश में जो बना, जो जितने कारखाने भारत में हैं, चाहे वो भारत के हैं चाहे विदेशी कंपनियों के हैं, वो किस में आएंगे? जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में जो भारत, इस पृथ्वी पर जहां जहां भारतीयों का उत्पादन हो रहा है, हाँ जीएन, एकदम सिंपल समझ। भारत में जितना उत्पादन हो गया, हाँ, लेकिन इस पृथ्वी पर जहां जहां भारतीयों ने उत्पादन किया, हाँ जीएन। क्या जीएनपी में हम विदेशी का शामिल करते हैं? नहीं शामिल करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। कितना पढ़ना है? यही दो ठो। लेकिन मूल्य ह्रास वो ना जीडीपी के काम में आता है क्योंकि ये टूट फूट वाला चीज है, और ना ही ये जीएनपी के काम में आता है, इसके काम में नहीं आता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जीडीपी हमारे देश में टोटल कितना बना? हाँ 150। और टूट फूट कितना हो गया? तो क्या जीडीपी, क्या यह, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे ना? क्या हम इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं? अगर हमको इसको ग्रॉस को नेट बनाना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, तो इसमें से क्या घटा दे? टूट फूट घटा दे। क्या घटा दे? टूट फूट। तो अगर हम जीडीपी में से क्या घटा दे? टूट फूट, तो ये ग्रॉस बदल जाएगा नेट में।
तो यही हो जाएगा बस नेट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी क्या बन जाएगा? एंड ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जहां जहां भारतीयों ने उत्पादन किया, यहां टाटा ने, यहां सुरेश, इसमें देश की सीमा को नहीं रखते हैं। तो बताइए जीएनपी कितना है? 140। लेकिन क्या यह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना? क्या यह नेट नेशनल है? लेकिन अगर हम ग्रॉस नेशनल में से डिप्रेशिएशन घटा दे तो यह ग्रॉस बदल जाएगा नेट, बाकी तो वैसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट निकालना तो बच्चों का खेल है, जिसका भी नेट निकालना है उसके वैल्यू में से केवल और केवल क्या निकालना है? डिप्रेशिएशन। क्या निकालना है? डिप्रेशिएशन, मूल्य ह्रास। डिप्रेशिएशन मूल्य ह्रास। नहीं रुका है, हम गायब थे उधर। बताओ बाबू, डिप्रेशिएशन नेट वैल्यू निकालना कोई बड़ा चीज है? कोई बड़ा चीज नहीं, ये तो बच्चियों का खेल है, नहीं समझे? और ये दोनों निकालना बच्चों का खेल है, और ये बच्चियों का खेल है। एकदम सिंपल है, नहीं समझ आया? नेट निकालना तो बच्चों का खेल, बच्चियों का खेल। किसी भी चीज में क्या निकालना है? नेट। बस उसमें से क्या निकालना है? डिप्रेशिएशन। क्या निकालना है? डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। समझ में गया? तुम्हारा कौथा क्लास है आज? हाँ हाँ, तीसरा क्लास है। तो उसको कहा ऐसे बैठने दिया है? सब हैंडीकेप में है ना, उसको ठीक से बैठा। सब हैंडीकेप ही है भी? तुम हैंडीकेप हो? सब हैंडीकेप है। और तुम? तो उसको कैसे बैठाया बबुआ? कहीं कोई जगह है तो बैठा लो ना उसको, ठीक ठाक नहीं है उसमें। हाँ अच्छा बबुआ बैठा लो उसमें, एडजस्ट हो जा बाबू। कहाँ है? उधर से निकलना पशु तू। जा बैठो बाबू। आप जितना लड़का है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, आप दो बेंच वाले, अगर कोई हैंडीकेप रहा करे तो बैठा लिया करो, देखा करो ये सब चीज को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं? तुम लोग एकदम जा, कभी कोई दिक्कत नहीं हो तुम लोग को। फीस उसने ना लिया कोई तुमसे? हाँ, किसी को नहीं देना फीस, कहीं पढ़ना तुम। कोई फीस मांगे ना तो कह देना खान सर के यहाँ पढ़ते हैं, वहां फीसे नहीं लगता है हमारा हैंडीकेप होने की वजह से। आप इतना बड़का टीचर हो गए कि फीस लेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस। और सीटों मांगना, और भी आगे बैठना, टेंशन नहीं लियो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। बाबू देखो, दो बेंच पे तो हैंडीकेप रहते ही हैं, तीसरा चौथा आप लोग कभी कभी ध्यान दिया करो, एक आध कभी कभी बढ़ जाते हैं लोग, तो थोड़ा सा बैठा लिया करो, एडजस्ट हो जा करो। पहली बार पशु अच्छा काम किया। चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग। बाबू बताओ, नेट प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ी बात है? किसी चीज में से नेट निकालना है तो मान के चलिए पी क्यू आर होता कोई चीज, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर होता नहीं, जी क्यू आर होता, जी क्यू आर कुछ होता, जी क्यू आर। हमको इस ग्रॉस को नेट में बदलना था, तो क्या निकाल देते हैं? डिप्रेस। क्या निकालते हैं? डिप्रेसिएशन। ये ससुरा बन जाता है एन क्यू आर। क्या बन जाता है? एन क्यू। ससुरा ऑपरेशन कर दिया आदमी जीडीपी का, नहीं समझ आया? हाथ गोड़ तोड़ दो। ग्रॉस मतलब टोटल, काम लायक है चाहे काम लायक नहीं है। और लेकिन अगर टूटहा फुटहा जितना कबाड़ सबाड़ वाला चीज है वो ग्रॉस में से निकाल दिए, क्या बन गया? नेट। तो रियल में बता बबुआ, यही ना तुम्हें पढ़ना है? ये तो बच्चों का खेल है। यहां भी ग्रॉस, यहां भी ग्रॉस, इसमें से टूट फूट घटा दिए तो ये बन गया नेट, इसमें से टूट फूट घटा दिए ये बन गया नेट। क्या ये बच्चों का खेल नहीं है?
भारत के अंदर विदेशी चाहे भारतीय जिसका बना क्या कहलाएगा? जीडीपी। पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल भारतीयों का जोड़ दे जी। तो जीडीपी और जीएनपी रियल में यही दो चीज है जो गहराई से समझा है। जिसको ये पता चल गया कि ससुरा ग्रॉस किस काम का, वो केवल जनगणना के काम का है। काम लायक गिनो कौन कौन सा है। तो डिप्रेसिएशन घटाएंगे जीडीपी में से तो क्या बन जाएगा? एनडीपी। और डिप्रेसिएशन घटाएंगे जीएनपी में से एनएनपी बचेगा। कोनो चीज में से डिप्रेसिएशन घटाएंगे, ग्रॉस किस में बदल जाएगा? नेट। ग्रॉस किस में बदल जाएगा? नेट। बताओ आप अगर फ्यूचर में टीचर रहते तो आप किनको पढ़ाते? इन दोनों को कि इनको? गधों चारों को पढ़ाना पड़ता। हमको पता था। कहता बस उन दोनों का एग्जाम में ही पूछेगा तो कह दो। नहीं निकल गया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है, समझ में आया। तो जीडीपी एकदम खत्म। जीडीपी में कुछ है? भारत में जो बना, पृथ्वी पर भारतीयों ने जितना उत्पन्न, जोना में से डिप्रेसिएशन घटाएंगे वो ग्रॉस से बदल के क्या हो जाएगा? नेट। अगर इसमें से डिप्रेसिएशन घटाएंगे एनडीपी, इसमें से घटाएंगे हाँ, अगर मान के चलिए जीएबी होता, जीएबी कुछ होता दुनिया में ऐसा कुछ, हाँ, ग्रॉस अबे गधा। इसमें से अगर हम डिप्रेसिएशन घटा देते तो बन जाता नेट अबे गधा। हाँ समझ में गया? गधा नहीं, बोका होगा जी। बी से गधा नहीं होगा, बोका ना होना चाहिए। किसी को दिक्कत? किसी चीज में से अगर आपको नेट निकालना है, अब हमको नहीं लगता है दुनिया में इससे भी आसान काम हो सकता है कोई। बताओ जीएनपी में से क्या घटा दे? कोई बीच में कोई नहीं बोलेगा। जीएनपी इधर देखो, जीएनपी में से क्या घटा दे कि ये ग्रॉस नेट बदल जाए? एनएनपी घटा दे। चौपट कर दिया। अरे गधा सुनो, ई गधावा केवल एनएनपी घटा रहा, खाली टूटला हुए बचेगा तब कबाड़े न ले जाएगा। अरे जीएनपी माने टोटल हमारा, और उसमें से एनएनपी माने शुद्ध रूप से हमारा। तो टोटल हमारा में से शुद्ध रूप से हमारा घटा है तो केवल कबाड़ बचा, ये कबाड़ ले जाएगा। नहीं समझ में गया? बताओ ये इसमें से इसको घटाएंगे तो कबाड़ बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बताओ, आपको दिमाग लगाना है कहीं फॉर्मूला में, एकदम सोच समझ के जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी उठा के फेंक देंगे कहीं, सब डिप्रेसिएशन कर देंगे, नहीं निकाल देंगे। अब कभी दिमाग लगाए थे आप लोग कि क्या बनेगा? दिमाग मतलब बस यहां लगाना, ये टोटल हमारा है और ये नेट हमारा है। टोटल ग्रॉस में से नेट निकालेंगे, केवल क्या बचेगा? कबाड़। डिप्रेसिएशन मतलब कबाड़, टूट फूट घिसावट सब इधर चल जाएगा। जितना जितना ओएलएक्स वाला चीज होता है सब कहाँ होता है? डिप्रेसिएशन में चल जाता है। आप लोग भी अपने अपने घर के हो सकता है डिप्रेसिएशन हो जाए। यार तुम गधों कह रहा है यूपी में कौन जीतेगा? ये बताओ, कहीं कोई जीते तुम्हें कोई खास फर्क पड़ेगा? तो तुम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हो? समझ में आई? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दो चार गो नेतवा एडमिशन ले लेता है, सही बोला। ये पढ़ता होगा सब, उस सबको भाषण वोषण देगा। हाँ पूछिए हमसे, जीडीपी 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 डिप्रेसिएशन घटाना है, रुकिए, डिप्रेसिएशन जीडीपी में से एनडीपी, इसी सब के लिए नेतवा एडमिशन लिया। नहीं समझ में आ गया? सस्ता रखने का यही नतीजा होता है। कोई बात नहीं, हर चीज का अपना एक सपना है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने एक सपना देखा था, मिशन 2020, 2020 तक वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे। वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शिक्षा के माध्यम से 2030 तक तो क्रांति लाइए देंगे हम यहाँ पर, इतना शिक्षा। और कहीं ना कहीं हम उद्देश्य में आगे निकल रहे हैं। आज रिक्शा ठेला वाला भी खान सर के यहाँ पढ़ सकता है, नहीं कहीं उसको भी पता रहता है, हम अपने लड़का को पढ़ाएंगे। मजदूर सबको ही पता रहता है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है? 2030 भारत को बदलना है कि नहीं? आप लोग अपने अपने कहीं पे भी गली मोहल्ले किसी न किसी जिला के हैं, आप किसी छोटे गांव के ही हैं, वहां सबको प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम सब का सामूहिक लक्ष्य
2030 भारत में शिक्षा की ज्योत जगानी है। याद कीजिए, ये वही बिहार है जहां हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग पढ़ने आया था। आया था कि नहीं? यहाँ पर 2030 तक ऐसा कर देना कि फिर से चीन वाला पढ़ने आए सब यहाँ पर। नहीं आया था? ह्वेनसांग, फायांग सब भारत आए थे, सब कि नहीं आए थे? आया था, सब आया था सब यहाँ पर। आजकल क्या हो रहा है, भारत से जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, विजय माल्या जा रहा है। बाबू जीडीपी जीएनपी अगर समझ में आ गया हो तो हमें अनुमति दें आगे बढ़ने के लिए। अच्छे से समझो, बहुत खतरनाक चीज है। अभी तो जीडीपी तुम 10% पढ़ा है, अभी तो मार्केट प्राइस पड़ेगा तो दिमाग हिलेगा, अब फैक्टर कॉस्ट पड़ेगा तो उधर जाएगा। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, इतना पढ़ना है आप लोग को, याद रहेगा। भारत के अंदर चाहे जिसने भी उत्पादन किया जीडीपी, इस जीडीपी में से हम क्या घटा दें कि ये एनडीपी बन जाए, डिप्लेशियस। जहां कहीं आप नेट शब्द देख लीजिए, जहां कहीं भी नेट शब्द, पक्का समझिए उसमें से डिप्रेसिएशन हटाया है। किसमें से हटाया? जो अब जैसे मान के चलिए हमने देखा एनपी, तो इसका मतलब है इसको हटा के अगर हम जी जोड़े तो इसमें क्या जुड़ चुका है? डी। क्या जुड़ चुका है? डी। जी जुड़ चुका है ना। यहाँ जीएनपी में जीएनपी में ऑलरेडी क्या रहता है? जी। अगर हम जी की जगह एन लिख दें मतलब डी हटा दिया है। कुछ भी चीज में जहां नेट देखिएगा मतलब है कि वहां से डिप्रेसिएशन को हटाया गया। अब दो ही टर्म्स होते हैं, भारत में बना तो जीडीपी और भारतीयों का पूरे पृथ्वी पर बना तो जीएनपी। अब भैया इन दोनों में से अगर हम क्या घटा दें? टूट फूट। क्या घटा दें? टूट फूट। डिप्रेसिएशन को क्या कर दे? घटा दे। अगर हम डिप्रेसिएशन को क्या कर दे? हटा दे, तो ये बन जाएगा ग्रॉस। क्या बन जाएगा? नेट, एनडीपी। ये ग्रॉस क्या बन जाएगा? एनपी। क्या बन जाएगा? एन। क्विक रिस्पॉन्स आंसर दे देंगे? हाँ, हाँ भैया, ग्रॉस में से जब भी नेट वैल्यू घटाएंगे टूटे फूटे मिलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, डिप्रेसिएशन मूल्य हरा, डिप्रेसिएशन मूल्य। अब कहां से मूल्य ह्रास होगा? यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, नहीं दिख रहा है? सब में डी मारेगा। कौआ उड़, बकुला उड़, गधो उड़। बता दे। वेरी गुड। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को क्या कहा गया? शुद्ध साधन आय। क्या कहा गया? शुद्ध साधन आय। देखिए, जब भी कोई चीज बड़ा रहे तो बड़का का फॉर्मूला लिख दीजिए। बड़का का क्या लिख देंगे? फॉर्मूला। अगर हम इसमें से जीएनपी को घटा देते हैं तो जीएनपी क्या होता है भैया? केवल भारतीयों का पैसा होता है। जीएनपी किसका पैसा है? भारतीयों का पैसा। तो जीडीपी को जीडीपी की तरह रहने देते हैं। जीडीपी को किसमें रहने देते? जीडीपी माइनस ले लेते हैं कॉमन। जीएनपी कैसे निकाला जाता है? जीडीपी माइनस शुद्ध साधन है भैया, प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई। देखिए ये माइनस जाएगा, ये इसको माइनस करेगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आइए आपस में आगे पीछे हो जाएंगे। तो भैया विदेशी में से भारतीयों का घटाइए या भारतीयों में से विदेशी का घटाइए, दोनों क्या कहलाता है? शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय। निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? वेरी गुड। y माइनस एक्स लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, y माइनस एक्स कीजिए या x माइनस। ये मैथ नहीं है, ये कैलकुलेशन इस बात का है कि हमने विदेश में ज्यादा कमाया या विदेशी हमारे देश में ज्यादा कमाया। ये बस इसी बात को दिखाता है। इसमें से प्लस माइनस इसका कोई खास मायने नहीं रखता है। तो इसे क्या कहेंगे? शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय। वेरी गुड। समझ गए? देखिए बाबू, अब ओवरऑल आपके पास चार आंकड़े हैं। जीडीपी है, जीएनपी है। रियल में देखिए तो इस यही दो आंकड़े होते हैं।
अगर टूट फूट नहीं हुआ, सपोज करो कि कहीं टूट फूट डिप्रेसिएशन नहीं हुआ, तो एनडीपी नाम का जानवर पैदा नहीं होगा, एनएनपी नाम का चीज आएगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं सर? अरे टूट फूट है तभी तो ग्रॉस किस में बदल रहा है, नेट में। और टूट फूट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। जो ग्रॉस वैल्यू है वही क्या वैल्यू है, नेट वैल्यू हो जाएगी, नेट वैल्यू हो जाएगी। तो लेकिन हमें तो पढ़ना है ना जीएनपी भी, इसके साथ हमको एकरा लगले लगले क्या पढ़ लेना है, एनडीपी, एनडीपी, आई के लगले लगले एनएनपी, बीच में कौन सी का खेल हो रहा है, डिप्रेसिएशन। ओवरऑल हम लोग निकालते जीडीपी को ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मायने रखता है, क्योंकि इससे देश में प्रगति की गति भी दिख जाती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि देश के काम में कौन आता है, और शुद्ध रूप से देखेंगे तो एनएनपी आएगा, लेकिन ओवरऑल सब में जुड़ा रहता है क्या चीज, जीडीपी। तो हमें अगर बढ़ाना है किसी चीज को तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपके पास मान के चलिए देश का वित्त मंत्रालय आप ही के हाथ में, तो ओवरऑल आपको भी पता है कि हमें बढ़ाना एनएनपी है, लेकिन एनएनपी डायरेक्ट निकालने के लिए बहुत झमेला है। तो आप किसे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, जीडीपी। सिंपल सी बात है, पहले जीडीपी, बेचारा पास ही कर रहा है, चारों को बढ़ाएंगे सर, डर गया है बेचारा। आप कोशिश करेंगे किसको बढ़ाने के लिए, जीडीपी। और जीडीपी में क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन। क्या बढ़ता है भैया, प्रोडक्शन। जीडीपी में क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन ही होता है। जीडीपी किस चीज को दर्शाता है, प्रोडक्शन को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन को ना दर्शाएगा जी। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद। अब उत्पाद बढ़ाना है तो आपके पास देश का वित्त मंत्रालय, इसको क्या हो गया जी, तबीयत खराब, इतना तेज भागा है, तबीयत खराब होने। चलिए कोई बात नहीं, बेचारा गिर गया, अरे उठाइए उसको बेचारा को, उठ जाओ बाबू, अरे रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गया था। बाबू तुम, बाबू आप लोग आ जाओ, ये लोग लेके चले जाएंगे, आप लोग क्लास करो, आ जाओ, वो लोग लेके चले जाएंगे। चलो आप लोग लेके जाइए उसको। बेचारा बकुला था ना, दवा खा के आया बेचारा पढ़ने के लिए। ये जुनून पढ़ने के लिए, बहुत खुशी भी होता है कि इतना पढ़ने के लिए। अब देखिए, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट एक ही शर्त पे आ सकता है, जब आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तब। नहीं तो लिख के रख लो, अगर समझ में नहीं आएगी आप उससे भाग जाएंगे, भाग जाना फिक्स है यहाँ पर। चलो बाबू ध्यान से देखो, आप लोग वित्त मंत्रालय पे हैं और आपको पता है कि देश के काम में आएगा एनएनपी, लेकिन एनएनपी से पहले आपको क्या चाहिए, जीएनपी, और जीएनपी से पहले क्या चाहिए, एनडीपी, और एनडीपी से पहले क्या चाहिए, जीडीपी। यानी ओवरऑल हमको किस पर ध्यान देना है। अगर मान के चलिए कि आप कहते हैं कि नहीं हम एनडीपी पे भी ध्यान देंगे, हम जीएनपी पे भी ध्यान देंगे, हम एनएनपी पे भी ध्यान देंगे, तो कोनो चीज पे ध्यान दीजिए, सब में प्रोडक्शन है, सब में क्या है, प्रोडक्शन। और हम आपको प्रोडक्शन के लिए जो 4 जरूरी चीजें हैं पहले ही पढ़ा दिए हैं। उत्पादन के 4 कारक, समझा गया कि नहीं, समझा कि नहीं। कौन कौन, पहला पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यमी, अरे वही आगे पीछे कुछ भी हो जाए, उद्यमी। देखिए किसी भी चीज पर ध्यान से समझो, अब इकोनॉमी में अब तुम एंट्री कर रहे हो, किसी चीज पर कितना प्राइस रखा जाए, चला गया वो, सही है। किसी भी चीज का प्राइस कितना रखा जाए, ये आखिर कंपनी कैसे डिसाइड करती होगी, कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होगा कि मिनिमम भैया हम इतना प्राइस ही रख सकते हैं, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। यूक्रेन में लोग फंसे थे तो 1 लाख रुपया फ्लाइट का टिकट कर दिया था। अक्सर देखेंगे छठ के समय गागर नींबू 200 रुपया हो जाता है देखते हैं कि नहीं देखते हैं लगन में डीजे बहुत महंगा हो जाता है तो वो होता है आपका एक अलग चीज होता है, वो एक अलग, उसे मांग के वजह से होता है, डिमांड बढ़ जाने। लेकिन किसी चीज की मिनिमम वैल्यू कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो वह देखा जाता है कि उस चीज के उत्पादन में कहां कहां खर्चा आया,
पूंजी पे बड़ी फैक्ट्री अपने पैसा से डाल नहीं सकते हैं, बैंक से लोन लेंगे, उसका ब्याज का पैसा जोड़िए, कितना ब्याज जा रहा है, जमीन का किराया कितना जा रहा है, मजदूरी कितनी जा रही है, श्रमिक अपना दिमाग लगाया कि नहीं लगाया हो, तो उसका अपना कुछ वेल्थ है। यानी इन सारे कॉस्ट को जोड़ दीजिए, यानी उत्पादन लागत, ये किस चीज के लिए लागत है, उत्पादन के लिए लागत है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन लागत कह सकते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट का ये यही तो चार कारक है कि नहीं है, तो इसे हम फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जी फैक्टर कॉस्ट। तो किसी चीज का मूल्य किस चीज पर निर्धारित होता है, कितने कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो इधर देखो बबुआ, फाइल खोल के पढ़ रहे हो, नहीं लिखा हुआ उसमें, किसी चीज का मूल्य किस चीज पर डिपेंड करता है, फैक्टर कॉस्ट। तो प्राइस डिपेंड ऑन फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। बताइए अगर किसी जगह की जमीन में सस्ती हो गई तो फैक्टर कॉस्ट में तो चारों चीज आते हैं, जमीन सस्ती हो गई, क्या वहां का प्राइस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जमीनवा महंगा रहेगा तो दमों जोड़ देगा उसी पे, उत्पादन पे। अगर कहीं ब्याज कम मिला, बैंक वालों ने बहुत सस्ता लोन दे दिया, तो उस चीज का प्राइस सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मजदूर सस्ते हो गए तो प्राइस सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उद्यमी जो है अगर कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग ज्यादा किया तो कम दिमाग लगाना है तो प्राइस सस्ता हो जाएगा कि नहीं। अब जरा चाइना देखो, चाइना, उसके पास एक से एक दिमागदार उद्यमी बैठे हैं, उसका क्रॉस घट गया। चाइना में मजदूर दुनिया में सबसे सस्ते हैं, वहां जमीन का कोई टेंशन है नहीं है, 2 घंटा में फाइनल कर देता, बस पसंद कीजिए आपको जमीन कौन चाहिए। पूंजी बहुत सस्ते दाम पर चाइना, जब चाइना दुनिया को लोन देता है तो अपने देश में कितना देता होगा, देता है कि नहीं। तो ये बताइए चाइना जो उत्पादन बढ़ा रहा है, एक्चुअल में वो जीडीपी बढ़ाना चाह रहा है और उसकी जीडीपी भयानक है भी, लेकिन वो इस जीडीपी को बढ़ाया कैसे है, अपने फैक्टर कॉस्ट में जो 4 कारक होते हैं उन सबकी वैल्यू को क्या किया है, नीचे किया, ताकि उसका फैक्टर कॉस्ट क्या हो, कम हो। और यही फैक्टर कॉस्ट आगे जाके क्या बन जाता है, प्राइस। क्या बन जाता है, प्राइस। समझ में आ गया कि नहीं, क्या बनता है, प्राइस। इस सारे फैक्टर कॉस्ट के पास प्लस में इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, प्रॉफिट, वही क्या बन जाता है, प्राइस। लेकिन आपको ये ससुरा मिलता ही नहीं है, जो ये आपको नहीं मिलेगा। रीजन समझिए क्या है, जब आपके पास प्राइस जाता है, किसी भी चीज का प्राइस, कोई भी चीज का प्राइस, तो आप ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट। क्या जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट। इसको शॉर्टकट में एफसी लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उद्यमी अपना चार्ज कितना लिया है, श्रमिक को कितना दिया है, भूमि को कितना दिया है, मतलब भूमि मतलब किराया कितना दिया है, और कितना पैसा ब्याज पे लिया है या कहां से लिया है, इन सबको जोड़। इसके अलावे जिसने जो लगाया वो तो मिल गया, कंपनी का अपना प्रॉफिट, तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट। क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो वही क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन कभी भी आपको फैक्टर कॉस्ट पे कोई सामान नहीं मिलेगा। रीजन समझिए, जो आप एमआरपी पढ़ते हैं ना, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस ससुरा में 2 चीज छुपल रहता है। क्या चीज, तो एक आपका फैक्टर कॉस्ट तो है ही है, कंपनी बस क्या लेती है, फैक्टर कॉस्ट, और अपने कंपनी से निकाल दी सामान, सरकार ठोकती है इस पर टैक्स। सरकार ठोकते दिए क्या, इस पर टैक्स ठोक देती है कि नहीं। अब ये बताओ बाबू, आप जो जीडीपी की गणना कर रहे थे, किसकी गणना कर रहे थे, जीडीपी में, उसमें किसी भी वस्तु के प्राइस को ही तो देख रहे थे, क्या वह प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे था, फैक्टर कॉस्ट पे था, नहीं। हम जो चीज खरीदते हैं हम उसे किस पर खरीदते हैं, एमआरपी पे, जबकि कोई भी चीज बनती किस प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो जो हम जीडीपी को निकालते हैं, किसे, जीडीपी, जीडीपी को क्या करते हैं, निकालते हैं, ये हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, किस पर, मार्केट पर, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। मार्केट प्राइस पर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, जबकि वह सामान जो बना रहता है वह बना रहता है फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट में कितने चीजें, कितने, 4। रियल में देखिए, आप ही की कंपनी रहती तो सबसे पहले आप क्या देखते, भैया मेरा फैक्टर कॉस्ट निकले। फैक्टर कॉस्ट में ही प्रॉफिट जुड़ा रहता है, क्योंकि उद्यमी क्या लेता है अपने बदले, प्रॉफिट। देखिए, एक पूंजी का ब्याज लग गया, भूमि का किराया लग गया, मजदूर की श्रमिक लग गया, और उद्यमी का प्रॉफिट लग गया। जब ये चारों चीज जोड़ देते हैं क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट। क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट।
फैक्टर कॉस्ट के बाद किसी मालिक को कुछ और चाहिए होता है, मालिक ने तो यहीं पे क्या ले लिया, प्रॉफिट। अब कौन आता है, सरकार। बारे भाई चुनाव में हम हल्ला कैसे करेंगे, सड़क कैसे बनेगा, नाली कैसे बनेगा, नहीं समझ में आया। वो क्या ठोक देता है, टैक्स। तो वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस, जिसी को कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी ठोक देते हैं। तो जब हम लोग जीडीपी निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे होते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी जैसे मोबाइल भारत में बना, मोबाइल भारत में बना, तो कितने का मोबाइल है, तो ये हम खरीदे थे 11,000 रुपया का, ठीक है। तो इसका क्या है, ये 11,000। ये 11,000 का जो हम खरीदे, ये जीडीपी में जुड़ा होगा कि नहीं, जुड़ा होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, इस ससुरा 11,000 रुपया इसका मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस था। फैक्टर प्राइस था क्या इतना, फैक्टर प्राइस 7,000 रुपया, फैक्टर प्राइस 7,000 रुपया। अब बाकी इस पे 4,000 रुपया टैक्स ठोक दिया सरकार ने, क्या ठोक दिया, टैक्स ठोक दिया। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो बताइए जीडीपी जो हम लोग लिखते हैं तो वो किस प्राइस पे लिखते हैं, मार्केट पर। ये लिखना आसान होता है, रीजन क्या है, प्राइस देखिए फटाक से जीडीपी में काउंट कर दी, ना तो झमेला होगा। किसी चीज पर 5% टैक्स है, किसी पे 30% है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो जो जीडीपी हम निकाल रहे होते हैं, जो हम जीडीपी निकालते हैं, तो बताइए जीडीपी किस प्राइस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस। जीडीपी किस प्राइस पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस में क्या क्या जुड़ा होता है, बताइए इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। क्या होता है, इसमें दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक टैक्स हो सकता है उसे महंगा करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सब्सिडी हो उसे सस्ता करने के लिए, सब्सिडी भी हो सकता है सस्ता करने के लिए। यानी जो प्राइस हमें मिला है, या तो ससुरा टैक्स जोड़ के उसको क्या कर दिया है, महंगा, या तो टैक्स जोड़कर महंगा किया है, या फिर सब्सिडी जोड़कर सस्ता किया है। महंगा किया है टैक्स जोड़कर और सस्ता किया है सब्सिडी। इसका मतलब भारत का कोई आदमी है उसको फिक्स रेट, ओरिजिनल रेट में कुछ ना मिलता है। जैसे हम मोबाइल खरीदे, हमारा मोबाइल का जो फैक्टर कॉस्ट था 7,000 था, लेकिन सरकार ने इसको टैक्स जोड़ के हमारा सामानवा महंगा कर दिया। लेकिन जब हम न्यूज पेपर खरीदते हैं तो न्यूज पेपर ससुरा 7 रुपया का आता है। सरकार कहती है कि लोग जागरूक होंगे, एक काम करो इसको सब्सिडी दो इसके कागज पर, ताकि इस ससुरा को कागजवा सस्ता मिले, और उसको सब्सिडी देकर क्या करता है, सस्ता कर देता है। यानी जो जीडीपी में आपने पैसा काउंट किया है, रियल में ध्यान दीजिए वो पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो चीजें मिल रही होती हैं वो किस प्राइस पे मिलती है, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कभी भी रियल प्राइस नहीं होता है। या तो टैक्स जोड़कर उस ससुरा को किया है महंगा, या तो सब्सिडी जोड़कर किया है सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अगर हम कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं, उस पर लग्जरियस 4 व्हीलर, उस पर 28% जीएसटी ठोक कर उसे किया गया है महंगा। लेकिन ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी देकर उसे 1-1.5 लाख रुपया किया गया है सस्ता। तो कोई भी चीज जो हमें मिल रही है एकदम कंफर्म समझिए, या तो उस पर टैक्स जोड़कर किया है महंगा, या तो सब्सिडी जोड़कर किया है सस्ता। अगर सरकार सब्सिडी खींच ली तो कोई भी चीज कहां चल जाएगा, महंगा। पहले गैस सिलेंडर मिलता था 400 से 500 के बीच में, क्योंकि उस पर सरकार क्या देती थी, सब्सिडी। ऐसे गहां निकाली सब्सिडी, अब हो गया वो 1200। गैस सिलेंडर कितने का है जी, अरे भाई 1100-1200 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने जितने सामान का उत्पादन किया, तो जीडीपी में हम समन्वय गिनते हैं कि उस समन्वय कितना रुपया का है, ये गिनते हैं, प्राइस गिनते हैं। क्या गिनते हैं, प्राइस। सामान गिन के क्या करेंगे हम सामान गिनेंगे तो गिनती ना हो जाएगा। एगो फ्रिज, एगो कूलर, एगो बक्सा, एगो कलम, एगो रबड़, गड़बड़ाइए जाएगा तो गिनती में आ जाएगा 6 गो। क्या सबका वैल्यू एक है, फ्रिज महंगा, कूलर सस्ता, रबड़ पेंसिल और सस्ता। तो हम लोग जीडीपी में क्या जोड़ते हैं, प्राइस। लेकिन जो हमें सरकार जीडीपी बताती है वो किस प्राइस पे बता रही है, किस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर बता रही है। इस मार्केट प्राइस में झोल है कि नहीं है, कौन कौन झोल है, टैक्स और सब्सिडी। अगर कोई चीज महंगा है तो
सस्ता है तो अगर हम ये कहें कि बताइए सबसे अच्छा जीडीपी की गणना किस प्राइस पर होगी, तो रियल में जो जीडीपी की गणना होनी चाहिए वो फैक्टर कॉस्ट पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? फैक्टर कॉस्ट पर होना चाहिए। लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर निकालने में हालत खराब हो जाएगा। भैया आज भी बढ़िया बढ़िया लोगों को जीडीपी नहीं समझ में आता है, जो कि नॉर्मल सा मार्केट प्राइस वाला है, उनके खोपड़ी के ऊपर से चल जाता है। तो आप कहेंगे नहीं फैक्टर कॉस्ट वाला बताइए, तो फैक्टर कॉस्ट निकालना बड़ा टेंशन है। क्यों टेंशन है तो समझिए। पहले जो सरकार ने बताया है जो जीडीपी, वह एक्चुअली मार्केट प्राइस वाला जीडीपी है। इस मार्केट प्राइस वाले जीडीपी में से आप टैक्स का पैसा घटा दीजिए, क्योंकि सरकार इसको लेकर गई है। और आप सरकार ने क्या दिया आपको? सब्सिडी। सब्सिडी ने क्या किया? दिया है। तो सब्सिडी का पैसा जोड़ दीजिए, सब्सिडी जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो जो सामानवा सस्ता हुआ था वो हो जाएगा नॉर्मल, और घटाएंगे टैक्स को तो जो महंगा हुआ था वो हो जाएगा। टैक्सवा ससुरा महंगा किया था, घटाइए कि रियल वैल्यू पर आए, और सब्सिडिया सस्ता किया था, एकरा जितना सब्सिडी दिया था और जोड़ दीजिए ताकि वो अपने रियल वैल्यू पर आ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, जीडीपी तो लोगों के समझे में नहीं आता है। कल को अगर सरकार ने कह दिया कि नहीं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकलेगा, आधा आदमी पगला जाएगा। सबसे पहले मंत्री जी लोग को ना समझ में आएगा क्या बोल रहा है भाई, ये सब्सिडी सही समझ में आ गया? फैक्टर को ट्रैक्टर समझेगा। फैक्टर प्राइस में कितने चीजें? हाँ, अब आप ही बताओ जीडीपी निकालना किस पे चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे कि मार्केट प्राइस पे? अरे भैया मार्केट प्राइस पे निकालो। अच्छा ये बताइए हम टैक्स को घटाए क्यों? क्योंकि यही ससुरा महंगा कर रहा था, इसको घटाएंगे तो नॉर्मल पे आ जाएगा। और सब्सिडियां हम जोड़े का है, हाँ सस्ता कर रहा था तो सरकार सस्ता कर रहा था, जोड़ के करेंगे क्या करेंगे? महंगा। जैसे मान के चलिए सब्सिडी सरकार ने 300 दिया है और उसका प्राइस है 700, नहीं 700 प्राइस ना है, तुम 700 में खरीदे हो, वो मार्केट प्राइस है। 300 जो सब्सिडिया है वो जोड़ो, कितना का हो गया? 1000 हो गया कि नहीं हो गया? नॉर्मल। अब कई तो कंफ्यूजन में सर इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं, बताइए हम लोग की जीडीपी काउंट किस पर होती है? क्या मार्केट प्राइस पर होना चाहिए या फैक्टर प्राइस पर? मार्केट प्राइस पे होना है। इतना खिंचाई नहीं करना चाहिए जरूरत से ज्यादा, यहाँ पर मार्केट प्राइस पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग इसलिए निकालते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में कि जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट, लड़कन सब कोई पढ़ले नहीं जा रहा था, का लिख लो रे, टाइपिंग मिस्टेक हो गए, नीचे लिख दे लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उसको कंफ्यूजन हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है क्या है भाई? फैक्टर कॉस्ट। कौन सा? फैक्टर कॉस्ट में कितने चीजें? 4। किसी भी चीज का प्राइस किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर कॉस्ट। उसने ब्याज कितना दिया है कंपनी ने भूमि का किराया कितना दिया है, कंपनी ने मजदूरी कितना दिया है, और कंपनी ने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा है। जब ये चारों को जोड़ देते हैं क्या बन जाता है? फैक्टर कॉस्ट। यही किसी भी चीज का रियल कॉस्ट होता है। लेकिन सरकार को जब महंगा करना है टैक्स, सस्ता करना है, जैसे दवाई रहेगी तो सब्सिडी, दवाई रहेगी तो सब्सिडी, ठोड़ रंगने वाला रहेगा तो कजरावटा, शैम्पू, दवाई, कॉपी किताब, सब्सिडी। नहीं, किताब पे जीएसटी नहीं है, किसी भी किताब पर जीएसटी नहीं है। सरकार देखो क्या दिमाग लगा रही है, जिस किताब पर आप पढ़ेंगे उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो फीस देंगे उस पर जीएसटी है। यार किस दिमाग से रखता है, ऐसा नहीं समझ में आता है। कौन बैठा है वहां पे? सोचिए, अरे एटलीस्ट 2030 तक किसी को भी जीएसटी शिक्षा पे रखना ही नहीं चाहिए। और भी रखा है, जानते हैं कितना? 18%। और इस मोबाइल पर जानते हैं कितना? 12%। मतलब मोबाइल चलाओ, पढ़ो नहीं, पढ़ेगा तो कितना परसेंट? 18। मोबाइल चलाएगा तो, लैपटॉप चलाएगा तो 12%। वाह, पहले 18 था, इस पे भी 12 हो गया। वाह, एक से एक तो है भारत में। और यही है सोने की चिड़िया। 18% जीएसटी ठोक के सोने की चिड़िया नहीं, बेरोजगारों का कबूतर खाना बनेगा। नहीं समझे? 18% जीएसटी एजुकेशन पे होता है जी, और उसमें से 30% इनकम टैक्स ठोक देता है आदमी। गलत बात है ये। कितने लोग को समझ में आ गया? सब लोग को। फैक्टर कॉस्ट में कितनी चीजें? भूमि का किराया,
पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, उद्यमी का प्रॉफिट, क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होगा? प्लस में टैक्स, माइनस में सब्सिडी, प्लस में टैक्स, माइनस में सब्सिडी। अब यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लस में टैक्स, माइनस में सब्सिडी। लेकिन जब हम निकालेंगे तो टैक्सवा जो जोड़े थे उसको घटाइए और सब्सिडिया जो जोड़े दिए थे उसको वापस लाके यहाँ जोड़िए। समझ में गया कि नहीं गया? तो जैसे ये हमने लिख दिया। अगर हम इसी को दूसरा लिखना चाहें कि किसी चीज का मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। इसमें सरकार महंगा करने के लिए टैक्स जोड़ी होगी और सस्ता करने के लिए सब्सिडी। हाँ, तो प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। ठीक इसका उल्टा किए तो क्या कर दिए? प्लस नहीं किए जी, क्या कर दिए? प्लस। सब्सिडी जोड़ के क्या किया जाता है? सस्ता, और टैक्स जोड़कर महंगा। ये हो गया आपका क्या चीज? जीडीपी। अब जीडीपी तीन तरह से निकलेगी। ये जितना जीडीपी निकाल रहे थे ना, ये जीडीपी निकलता कैसे है ये है। जैसे पराठा कैसे बनता है ये तो पता चल गया, लेकिन पराठा गोल बनेगा, तीन कोनिया बनेगा कि चरकुट्ठा बनेगा? पराठा भी तीन टाइप का, देखें कि नहीं? गोल का पराठा भी बनता है, चरकुट्ठा भी बनता है, तीन कुट्ठा भी बनता है। तो अभी आप क्या सीखे हैं? पराठा बनाना। अभी तीन तरह का पराठा बनेगा, नॉमिनल पराठा, रियल पराठा, पीपीपी पराठा। पराठा बोले तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी और रियल जीडीपी।